खबर से जिसका इंतजार कांग्रेस के खेमे से कई दिनों से चल रहा था। जी हां, नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को यह बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। आज इसका ऐलान हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ने कल ही ये जिक्र किया था, ये जानकारी दी थी कि टीकाराम जूली के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, बस घोषणा होनी बाकी है। आपको बता दें कि अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली विधायक हैं। कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली है, चूंकि दलित नेता को कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है। 19 जनवरी से आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस लिहाज से टीकाराम जूली के कंधों पर सभी कांग्रेस के विधायकों को साथ लेते हुए बीजेपी सरकार पर हमला करने के लिए और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जनहित के मुद्दों को सदन में कैसे उठाया जाए, सड़क पर कैसे इन मुद्दों को ले जाया जाए, यह बड़ी जिम्मेदारी यहां टीकाराम जूली के कंधों पर रहेगी। और दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी बरकरार रखी है गोविंद सिंह डोटासरा की। सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर एक दलित विधायक और दूसरे ओबीसी वर्ग से आने वाले जाट नेता को जो जिम्मेदारी बरकरार रखी है गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में, ये काफी महत्वपूर्ण सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस की तरफ से की गई है। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी किस रूप में इन दोनों के जरिए कांग्रेस हासिल करती है। और जो बीजेपी प्रण ले चुकी है, संकल्प ले चुकी है और मिशन 25 पर काम कर रही है, हैट्रिक की तैयारी कर रही है, तो क्या कांग्रेस उस हैट्रिक को रोक पाएगी? इन दोनों ही नेताओं के नेतृत्व में देखने वाली बात होगी। मिलके लड़ेंगे। ये जो गुट और ये सारी चीजें जिस प्रकार से, देखिए ये एक परिवार, एक कुनबा है, इसमें सब लोग हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अलग हैं, सब लोग एक हैं, एकजुट हैं, सब लोग मिलके लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे। और आज जिस प्रकार से बीजेपी पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर रही है, नाम बदल रही है और काफ़ी वैकेंसीज़ को, जैसे अभी राजीव गांधी युवा मित्र हटाए हैं, महात्मा गांधी प्रेरक ये लोग रोक रहे हैं, अन्य भर्तियां भी अभी आगे खिसका रहे हैं और युवाओं के साथ जो इन लोगों ने वादे किए हैं उन पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। अभी जैसे आरएस परीक्षा का भी बड़ा मुद्दा चल रहा है, इन लोगों ने वादा किया था लेकिन आज ये धीरे धीरे अभी कोई उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम आम जन के बीच में लेके जाएंगे, विधानसभा के अंदर उठाएंगे। सारे अनुभवी और सीनियर लोग हैं, नए साथी आए हैं जिनके अंदर जोश है, सब लोग मिलके एक रणनीति के तहत विधानसभा के अंदर हम काम। तो टीकाराम जूली ने अपनी प्राथमिकताएं बताई, किस तरह से एकजुट होकर मिलकर सदन से लेकर सड़क तक जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बीजेपी की सरकार में अभी तक जिन योजनाओं को बंद किया गया, जिनके नाम बदले गए और जो वायदे किए गए हैं, अभी तक उन पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। इन सभी मसलों को लेकर आगे जाएंगे। कौन हैं टीकाराम जूली? आपको बता दें कि अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। इससे पहले गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रह चुके हैं और तीसरी बार विधायक अलवर ग्रामीण विधानसभा से चुनकर आए हैं। सत्ता और संगठन में इन्होंने काम किया, यानी सत्ता हो या संगठन हो, दोनों ही जगहों पर इनको अच्छा तजुर्बा है काम करने का। कांग्रेस के प्रमुख दलित चेहरे हैं और दलित चेहरे के तौर पर दलित वोटर्स को साधने की कोशिश, दलितों में एक संदेश देने की कोशिश और पार्टी के उन विधायकों को भी ये संदेश देने की कोशिश कि पार्टी के लिए जिसने लगातार तत्परता से काम किया उसको ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। तमाम बड़े नामों के बीच ये जिम्मेदारी टीकाराम जूली के लिए भी बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। युवा भी हैं और तजुर्बा भी इनको राजनीति का, सत्ता का, संगठन का रहा है और इसी लिहाज से इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा भी, बात करते हुए कहा भी कि वो एकजुट होकर सभी को साथ लेकर मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये प्राथमिकता रहने वाली है और इसी लिहाज से अब ये देखना होगा कि 19 तारीख को जब राजस्थान विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो किस रूप में, किस तरीके से वो आगे
लेकर जाएंगे जनहित के जुड़े हुए मुद्दों को और सरकार को घेरने के लिए कैसे रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। 19 तारीख से जाहिर तौर पर कांग्रेस के विधायक भी अच्छी खासी संख्या में जीत कर आए हैं, तो कैसे आगे लेकर इन विधायकों को वो चलते हैं और किस तरह से आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में 2024 की रणभेरी में कांग्रेस के लिए वो जमीन तैयार करते हैं, मजबूत रखते हैं पक्ष कांग्रेस का। बहरहाल कांग्रेस से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होनी है। कल पीसीसी मुख्यालय में सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में शामिल होंगे और स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए गठित की गई छानबीन समिति के चेयरपर्सन भी इस मीटिंग में शामिल होंगी। छानबीन समिति की चेयरपर्सन सांसद रजनी पाटिल है और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अलावा, जैसा हमने आपको बताया कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, समिति के सदस्य और पंजाब के पूर्व मंत्री परगट सिंह, एआईसीसी के सह सचिव कृष्णा अल्लाबुरु भी इसमें शामिल होंगे। जिलेवार कांग्रेस जनों, विधायक प्रत्याशी, बोर्ड निगम के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा जिला प्रमुख और प्रधान इस मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं एआईसीसी, पीसीसी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मंथन होगा। सभी कांग्रेस के नेताओं से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फीडबैक लिया जाएगा। कैसे आगे लोकसभा के चुनावों को लेकर तैयारी करनी है, इस पर भी मंथन होगा। विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी मिशन 25 में कोई भी ऐसा लूप नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती जिससे बीजेपी को एक भी सीट गंवानी पड़ जाए। चौबीस में 25 पर मंथन, बैठक में हुआ गहन चिंतन। 7 मोर्चे, 7 पदाधिकारी, बीजेपी की तगड़ी तैयारी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने मिशन पर लग गई है और मिशन 25 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं। आज पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक रखी गई है। संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक है आगामी कार्यक्रमों को लेकर। और चूंकि मोर्चे हमारे हरावल दस्ता है, तो इस नाते मोर्चे हर क्षेत्र में, हर काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं।